हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कल की क्लास में फाइल नंबर 11 के क्वेश्चंस 12 तक हम लोग कर चुके थे। 11 और 12 अब प्रैक्टिस हम लोग करते हैं और फिर नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 तक कल की क्लास में ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया था, क्या अली के पास इतनी धनराशि सेम बची तो टॉप के पास बिल्कुल हो चुका था। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो चलिए करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। हाँ, इसके बाद एक और करेंगे। यहाँ पर एक संख्या को 6 से भाग करने के लिए बोला गया। ए नंबर हैज टू बी डिवाइडेड बाय 6 बट बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई बाय 6। कोई भी नंबर अगर अपने पास है, आसान क्वेश्चन है ये। उसने टीचर ने बोला कि 6 से भाग दे दो, तो अपने पास ऐसे उसको लिखना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, गलती से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो अपने पास भूल के कारण उत्तर में कितना परसेंट चेंज हुआ, क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है क्या? टीचर ने कहा कि इस नंबर में आप लोग 6 से भाग दे दो। बच्चे ने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ आंसर में कितना प्रतिशत चेंज हुआ? तो अगर परसेंट चेंज हम लोगों से पूछा है तो बताइए कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो अब मुझे बताओ, क्या हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें क्या? ये अपने पास एक उत्तर होगा और यहाँ पर अपने पास उत्तर कितना होगा, 36। तो बताओ बढ़ा कितना, तो आप कहोगे सर 35। बट्टे अपने पास कितना है, एक। और गुना किससे कर दोगे, 100 से। तो आंसर जो अपने पास आ गया वो 3,500 इंक्रीज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? क्योंकि अब आपका परसेंटेज क्लियर हो चुका है, तो अब आप लोग क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए, मुझसे पहले आंसर आप लोग देते चलिए। परसेंटेज अब आपका क्लियर है, चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चंस मुझसे पहले आप लोग करने की कोशिश करो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 14। 100 तो संख्या हम लोग मान नहीं सकना ना मुकुल। वो तो तब करेंगे जब हमारे पास परसेंटेज कोई भी चीज कहे कि परसेंटेज बढ़ा रहा है, परसेंटेज घटा रहा है, तब। अगर वो कहे कि 6 बढ़ा रहा है 6 घटा रहा है तो 100 मान के नहीं कर सकते हो। तो रियल वैल्यू आ गई 6, तो 100 में 6 का ना तो भाग दे सकते हो ना मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहां से मुझे बताइए, अजय ने किसी संख्या को 5 से घटाना चाहता है, किंतु 5 घटाने के बजाय अजय वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम 5 बट ही हेडेड 5 इंस्टीड ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर मुझे बताओ, ये जो अपने पास है उसको करना तो चाह रहा था ये, लेकिन उसने कर क्या दिया, उसने कर दिया x+5 अपने पास कर दिया। तो यहां से यहां पर मुझे बताइए, ये नंबर जो है अपने पास कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? तो ऊपर तो जो होता है वो डिफरेंस लिखते हैं हम लोग, -x प्लस अपने पास 5। एक्स ऊपर तो हम लोग डिफरेंस लिखते हैं, और नीचे की तरफ कहाँ से बढ़ा, x-5 से। और इनटू किससे कर दोगे, 100 से। तो ऊपर से तो x से x कट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा अपने पास 10 बच जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो। लेकिन नीचे x बचा रह जाएगा। अगर नीचे x अगर अपने पास बचा रह गया तो मुझे बताइए, क्या ये अपने पास यहाँ पर कांट बी डिटरमाइन अपने पास हो गया है क्या? हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। क्यों निर्धारित नहीं कर पाएंगे? कोई बच्चा अब कहेगा सर मैं 100 मान लूं, तो 100 में कुछ अलग आंसर आएगा। 5 घटा दिया 100 मान के तो 95, 5 जोड़ दिया तो 105। तो परसेंटेज में जब तक नहीं है तब तक आंसर अलग अलग फिर अपने पास आएगा। और अलग अलग अगर आंसर अपने पास आएगा, क्योंकि जो 100 मान के करोगे वो 50 मान के भी होना चाहिए। जो क्वेश्चन 100 मान के करोगे वो 50 मान के भी होना चाहिए। तो 50 की जगह 45 55 कर दिया उसने। तो यहाँ पर 10/45 जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर अलग आएगा। कोई बच्चा 200 मानेगा, कोई 300 मानेगा। जो मर्जी है वो आप लोग मान लीजिए। तो यहाँ पर अपने पास होगा क्या, ये जो बात ध्यान रखना आप लोग, कि इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है उसमें परसेंटेज चेंज कहेंगे तो ही हम लोग 100 मानेंगे।
तो यहाँ पर इस प्रकार से परसेंटेज रियल वैल्यू चेंज होगी तो हमें रियल वैल्यू ही अपने पास माननी पड़ेगी। अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 15, चलिए आंसर दीजिए। In a tournament, a team has played 40 matches so far and won 30% of them. एक टूर्नामेंट में एक टीम ने 30 मैच खेले और 30% जीते। If they win 60% of the remaining matches, their overall win percentage will be 50%। ठीक है, एक टूर्नामेंट में 40 मैच खेले हैं और 30% मैच जीत लिए। 40 अगर उसने खेले हैं और 30% मैच अगर जीत लिए तो क्या अभी तक वो 12 मैचेस जीत पाया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 40 में से तो 30 जीत लिए। यदि वे शेष बचे मैच में से 60% अगर जीतते हैं तो कुल जीत का प्रतिशत 50 होगा। बचे जितने भी मैच अपने पास होंगे, ये यहाँ पर x मान लो, बचे हुए मैच में से जितने कितने परसेंट मैच जीतेगा, 60% मैच अगर वो जीत जाए तो जो टोटल मैचेज होंगे उसमें जीत का प्रतिशत 50% हो जाएगा। तो टोटल मैच हुए कितने? तो आप कहोगे सर 40 प्लस एक्स हुए। टोटल मैचेज में जीत का जो प्रतिशत अपने पास होगा वो कितना परसेंट होगा? 50% हो जाएगा टोटल मैचेज में। देखिए मैं फिर समझाता हूँ। 40 मैच में उसने 30% मैच जीते हैं। रिमेनिंग जितने भी मैचेस बचे, हमें नहीं पता कितने बचे, वो अपने पास यहाँ पर जो 60% मैच जीत लिए। ठीक है, तो कुल जो होगा 60 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, तो कितना परसेंट? 50% होगा। मान लीजिए कि वे शेष बचे मैचों में से 90% जीतते हैं तो टूर्नामेंट में टीम द्वारा जीते गए कुल मैच की संख्या, वो तो बाद में पूछा गया, हमारे पास क्वेश्चन है। पहले तो आप ये बता निकालो यहाँ पर कि रिमेनिंग मैच अपने पास बचे कितने। तो यहाँ पर रिमेनिंग जो मैचेस अपने पास बचे हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अपने पास यहाँ पर 40 का 30% निकालेंगे तो कितने मैच जीत गया? 12। यहाँ पर x का 60% करेंगे तो कितने मैच जीत गया? x का अपने पास 60%। और यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर अपने पास होगा 40 प्लस एक्स का 50% अपने पास होगा। 50% का मतलब 1/2 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और क्या अपने पास इधर भी टोटल जीते गए मैचेज हैं और इधर भी टोटल जीते गए मैचेज हैं, क्या दोनों को बराबर हम लोग रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो यहां से 20 से कितनी बार कट रहा है? तो 20 से कट रहा है 3 बार, और 20 से कट रहा है 5 बार, और 50 से 1 बार, और 50 से 2 बार। क्या क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सभी जगह 10 से गुना कर दें क्या? तो 10 से अगर गुना कर दोगे तो ये कितना होगा? 120। यहाँ पर 10 से अगर गुना कर दोगे तो ये कितना होगा? 6x। मैं एलसीएम ले रहा हूँ सिर्फ, आप सोचो कि कहाँ से आ गया सर। तो आप लोग अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जरूर नहीं 10 से मल्टीप्लाई करो। आपको कुछ बच्चों को लगे सर 10 कहाँ से सोच लिया, तो सिर्फ मैं सोल्व कर रहा हूँ, 5 और 2 के मल्टीपल कर रहा हूँ। बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो इसको। 12 प्लस अपने पास 3/5x, और वो कितना होगा? ये अंदर इंटू करोगे तो 20 प्लस अपने पास x/2। तो 3/5x में से x/2 माइनस कर दो इधर लाकर। 3/5x में से माइनस कर दीजिए आप लोग कितना? x/2। तो बराबर में अपने पास कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 8 बचेगा। ये अपने पास इधर जाकर 20 में से 12 माइनस होगा। तो यहाँ से अब एलसीएम ले लो अगर वो बात नहीं समझ में आए तो ये अपने पास 6x होगा, ये अपने पास 5x होगा, बराबर 8 है। तो x का मान क्या 80 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है सर। तो इसने हम लोगों से बोला है यदि बचे हुए मैच में से 90% जीत ले, यानी कि 40 में से तो अपने पास 30% जीत ही रहा है। आगे जो क्वेश्चन बनाया है 40 में से तो 30% जीत रहा है। रिमेनिंग मैच में से अगर 90% मैच जीत ले तो अब बताओ कितने जीतेगा? तो यहाँ पर अपने पास 12 जीतेगा और यहाँ पर 72। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर जो अपने पास होगा वो तो क्या 84 होगा क्या? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सूर्य प्रकाश आपका बिल्कुल सही दिमाग चल रहा है, सुस्मिता आपका भी बिल्कुल सही दिमाग चल रहा है, ये बच्चे ठीक हैं भाई, एकदम बढ़िया। तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, मैंने बताने से पहले ही एक दो बच्चों का दिमाग चलना शुरू हो गया है कि सर क्या इसको हम लोग एलिगेशन से नहीं कर सकते क्या, या हमने तो एलिगेशन वाला तरीका लगाया। बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ पर इस टाइप से हम लोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, इसमें 30% मैच जीते हैं, 30% मैच पहले में जीते हैं, दूसरे में अपने पास कितने मैच जीते हैं? 60%,
60% और ओवरऑल कितने परसेंट मैच जीतेगा, तो 50% मैच जीतेगा। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 10 और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 20 होगा। तो यहाँ पर मैचेस का रेशियो आ गया 1:2। तो पहले 40 मैच थे, एक की वैल्यू अगर अपने पास 40 है तो क्या दो की वैल्यू अपने पास 80 होगी क्या? आप कहोगे जरूर होगी। तो ये 80 वैल्यू जो ऐसे पूरा बेसिक से सोच कर आए हो, उसको डायरेक्ट एलिगेशन मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। ये मुझे उम्मीद है कि आपके धीरे धीरे दिमाग में आना शुरू होना चाहिए, जो कुछ बच्चों के दिमाग में आना शुरू हो गया है। रिमेनिंग तो 40 माइनस 12 18 मैचेस बचे। सर एक्स क्यों लिया? रिमेनिंग तो 40 माइनस 12 बचे, 40 माइनस 12 बचे, 40 माइनस 12 28। 12 कहाँ से? रिमेनिंग बचे कहाँ से? बार बार उसी को थोड़ा ना खेलते रहोगे कुणाल भाई। 40 मैच खेल लिए, 30% जीत लिए, 12 उसमें से 28 बचे, उनको फिर खेल लिया आपने। ऐसे थोड़ी ना होता है। जो खेल लिए उसमें से तो 30% जीत लिए। आप तो ये कहना चाह रहे हो कि सर 40 मैचेस थे, उसमें से 12 जीत लिए, तो बचे कितने अपने पास? 28। 28 तो वो हार गया है भाई। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फिर से उन्हीं को जीतेगा। वो अपने पास पहले टोटल 40 में से 30% जीत लिए, और जो भी टोटल मैचेस है 40 प्लस एक्स यहाँ पर, तो 40 प्लस एक्स जो उनमें से 30% शेष जितने भी रिमेनिंग जितने भी बचे, तो 28 तो हार ही गया वो। यहाँ पर वापस थोड़ा ना खेलेगा वो। बिल्कुल सुनील, बिल्कुल ठीक है भाई, मान सकते हो आप। बिल्कुल बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो इरिगेशन वाली अप्रोच मैंने आपको बता दी है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए करते चलो, बढ़ते चलो। कॉन्सेप्ट रियल वैल्यू में शो मत माना करो, ये है कॉन्सेप्ट सुनील भाई। वाक्य आप बिल्कुल सही लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो ठीक है। शगुन और शीतल के पास 40 किलोग्राम और 50 किलोग्राम सेब है। शगुन एंड शीतल है 40 kg एंड 50 kg ऑफ एप्पल्स रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर मुझे बताइए, शगुन के पास है अपने पास 40 kg पहले व्यक्ति के पास, और दूसरे व्यक्ति के पास शीतल के पास जो है वो अपने पास है 50 kg। ये लीजिए, ऋचा शगुन से 30% सेव और शीतल से 46%। इससे अपने पास शगुन से 30%। तो मुझे बताओ इसका 30% क्या अपने पास 12 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और इसके पास 46% क्या 23 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 23 होगा। तो बताइए इनमें से इतने सेव अगर ले लिए तो कितने ले लिए अपने पास? ये अपने पास 46%, 23 और 12 कितने ले लिए? तो आप कहोगे सर 35 ले लिए। कितने में से? 90 में से। और गुना किससे कर दोगे? तो आप लोग 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 350/9। 350/9 का मतलब 9 × 3 अपने पास 27 है। बचेगा अपने पास 8, और 9 9 81 लगभग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अपने पास लगभग में ही पूछा है, तो 39% तो ले लिए, लेकिन हमें तो उनके पास बचा हुआ पूछा है। 39 तो अपने पास ले लिए हैं, हमें तो रिमेनिंग पूछा है। तो रिमेनिंग अगर पूछा है तो क्या आंसर 61% ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 61% होगा। बताओ ठीक है क्या? मनीष इन्हीं को बार बार कर लो भाई, नहीं तो इवनिंग में जो अपने पास वहां पर प्रैक्टिस के लिए जो मेंस का बैच चल रहा है उसको कर सकते हो, क्योंकि रेलवे में भी अच्छे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे तो हल्के क्वेश्चन तो आते हैं नहीं। तो प्रैक्टिस मैं उसमें मेंस वाले बैच में मैं आपको करवा रहा हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। एक लड़के को किसी राशि का 3.5% करने के लिए कहा गया। ए बॉय हैज बीन आस्क्ड टू फाइंड 3.5% ऑफ सम अमाउंट। ही obtained 5.5% of the amount due to mistake in reading question. His answer was 220.
उसको कहा कि तू 3.5% निकाल दे। यहाँ पर देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पढ़ना है। उसको बोला कि तू 3.5% निकाल दे, लेकिन उस भाई ने 11/2% निकाल दिया। तो इसका मतलब कि यही बोलना चाह रहा है क्या वो? 11/2% निकाला तो आंसर आया 220। तो बताइए 7/2% निकाले तो आंसर क्या आएगा? तो यही तो कहना चाह रहा है, किसी नंबर का 220, अपने पास 11/2% का वैल्यू 220 है, तो अपने पास 7/2% बताओ। इतनी छोटी सी तो अपने पास बात है। तो 220 को जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं हम लोग नीचे 11/2, और मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं 7/2 से। 2 से 2 कट गया, 11 से कट रहा है अपने पास 20 बार, और 20 × 7, आंसर कितना आ गया? 140 रुपीज, 140 रुपए। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? इनके x मानकर इससे x लगा लो। x का अपने पास यहाँ पर ये जो है x का 11/2% ये रहा, और x का 7/2% बताओ। पहले x का मान निकाल लो इसको सोल्व करके, और x का मान यहाँ पुट कर दो, फिर x मान कर आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर अभिजीत, CI और SI अपने पास होगा। इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस अपने पास होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभी आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं, और अब यहाँ पहुंचने के बाद लगभग 80-90% बच्चों से क्वेश्चंस खुद से होने शुरू हो जाने चाहिए। बाकी 4-5% को तो मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूं, बता रहा हूं प्रत्येक क्वेश्चन, लेकिन यहां पर क्वेश्चंस खुद हो जाने चाहिए। आसान क्वेश्चंस हैं, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। 405 sweets are distributed in such a manner that number of sweets that every child get 20% of the total number of child। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, प्रत्येक बच्चे को उतनी मिठाई मिलती है, बच्चे का 20%। जैसे मान लो बच्चे अगर अपने पास 20 हैं, मान लो 20 हैं, तो प्रत्येक को इसका 20% यानी 4 मिठाई मिलेंगी, और दोनों इंटू कर दें तो क्या टोटल मिठाई जो स्वीट्स अपने पास होंगी वो क्या 80 हो गई हैं क्या? मान लो बच्चे जो अपने पास हैं वो 30 हैं। यदि अपने पास स्टूडेंट जो हैं वो अगर 30 हैं, तो 30 का अगर अपने पास 20%, प्रत्येक को कितने मिठाई मिलेंगी? 6। तो टोटल कितना होगा? 180। मान लो बच्चे वहां पर 40 हैं, तो प्रत्येक को उसका 20% यानी 8 मिठाई मिलेंगी। 20% का मतलब 1/5। तो टोटल मिठाई कितनी होंगी? 320। तो यहां पर इस प्रकार से अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अपने पास टोटल मिठाइयां वहां पर आ जाएंगी। ऐसे ही बताइए, मैं मान लूं कि यहां पर अपने पास जो चाइल्ड हैं वो एक्स अगर हैं, तो मिठाई प्रत्येक को क्या x/5 मिलेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x/5 मिलेगी। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मिठाई कितनी आनी चाहिए? तो आप कहोगे सर 405 आनी चाहिए। ये लो, इसका मतलब यहां से अपने पास एक्स चाइल्ड है और उसका 20% ये मिठाई है। दोनों को इंटू करते ही टोटल मिठाइयों की संख्या आएगी, और टोटल मिठाई 405 दी हुई है। वो 3 एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया है। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 20-25 आ जाएगा। और ये एक्स का मान कितना होगा? तो आप कहोगे इसका रूट करोगे तो सर ये 45 का स्क्वायर है। तो एक्स का मान आ गया 45। ये अगर आप लोगों को आता है स्क्वायर करना, रूट करना, तो बिल्कुल ठीक है। नहीं आता तो बाद में किसी कैलकुलेशन की क्लास देखिए, उसमें मैंने आप लोगों को ये रूट करना सिखा रखा है कि कैसे करोगे। यहां पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है ये 45 आ गया। अब मुझे बताओ, बच्चों की संख्या तो है 45, और वहां पर प्रत्येक को कितनी मिठाई दी? तो ये इसकी संख्या अपने पास 9 होगी। क्या पूछा है? अगर बच्चों की संख्या पूछता तो 45 आंसर था। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, तो ये अपने पास कितना होगा? तो अपने पास 9 होगा। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए। बिल्कुल सुनील, प्लस होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 19, वो अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो।
फोटोग्राफ के शब्द पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ये अपने पास एक शब्द है फोटोग्राफ। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास टोटल लेटर हैं कितने? अगर मैं आपसे पूछूं, आसान सा क्वेश्चन है ये, टोटल लेटर अपने पास हैं कितने? ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। जैसे ही पीएच के स्थान पर आप लोग अगर एफ लिख दोगे, मुझे बताइए, पीएच के स्थान पर अगर आपने एफ लिख दिया, पीएच के स्थान पर अगर आपने एफ लिख दिया तो टोटल लेटर क्या 8 बचे क्या? पहले अपने पास 10 थे और अब कितने हो गए? तो आप कहोगे सर 8 हो गए हैं, तो बचे कितने अपने पास? 2। कम कितने हुए? 2/10 × 100। तो क्या आंसर 20% आ गया है? बताओ, ऐसे क्वेश्चंस को क्या आप लोग नहीं सोच पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सोच पाएंगे सर हम। फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर अगर एफ लिख दिया, जहां जहां पीएच दिखाई दिया उसकी जगह हम लोगों ने एफ लिख दिया, एफ लिख दिया तो 20% ये घट गया, और 20% अगर घट गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए कीजिए आप लोग। भावना ने अपने मासिक वेतन का 12% अनाथालय में दान देने का निर्णय किया। भावना decided to donate 12% of her monthly salary on orphanage. On the day of donation, she changed her mind. Her donation rupees 2400, which was 125% of the what she has decided earlier. तो यहाँ पर अपने पास इसने कहा है कि मान लो उसका मासिक वेतन, इनकम जो थी वो अपने पास 100 थी, और उसने डिसाइड कर रखा है कि यहाँ से मंथली सैलरी का 12% मैं यहाँ पर ऑर्फनेज में डोनेट करूंगी, लेकिन यानी कि 12 रुपए अपने पास डोनेट करूंगी। जिस दिन वो वहां पर पहुंची तो बच्चों को देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं यार, 12% नहीं। उसका दिमाग थोड़ा, वहां पर जब आदमी पहुंचता है तो हमेशा दिमाग बदल जाता है। कभी अगर आप लोग जाओ तो जरूर जाया करो भाई, कभी अगर जा सको तो 12% की जगह पहले से 125% अधिक नहीं, पहले का 125% डोनेट कर दिया उसने। उस दिन उसने अपना दिमाग बदला, सिर्फ लैंग्वेज लिखी हुई है, उसने क्या किया, 12 नहीं किया, 12 का 125% कर दिया उसने डोनेट। 125 अपने पास 100, 25 से अपने पास 4 बार, 25 से अपने पास 5 बार, 4 से अपने पास 3 बार, तो उस दिन उसने डोनेट 12 रुपए किया या 15 रुपए? 15 रुपए अधिक नहीं है, 125% किया, मतलब 125% 15 रुपए। 15 की वैल्यू क्या 2,400 दी हुई है क्या? तो 2,400 जो वैल्यू दी हुई है वो 15 की, और उसकी मंथली सैलरी कितनी है? तो 100 से गुना करोगे तो 15 से एक बार 6 बार, और आंसर कितना आ गया? तो 1600, 16,000। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए कीजिए आप लोग, आंसर दीजिए, पढ़िए, आंसर दीजिए, पढ़िए, आंसर दीजिए। अब कैसे भी क्वेश्चंस लिख सकता है, इतने क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लोगे तो फिर आपका 3 या 4 या 5 बार तक करना इन क्वेश्चंस, इन फाइल्स को, तो फिर आपका जरूर दिमाग चलना शुरू होगा।
एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनरीज M1, M2 और M3. In a factory there are 3 type of machine M1, M2, M3 which produce 25%, 35% and 40% of the total products. यहाँ पर M1 जो मशीन बना रही है वो 25% प्रोडक्ट बना रही है, M2 जो अपने पास बना रही है वो बना रही है 35% और M3 जो मशीन है वो बना रही है 40% प्रोडक्ट बना रही है। इनका जो प्रोडक्ट है रेस्पेक्टिवली M1, M2, M3 प्रोड्यूस 3%, 4% एंड 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो इसका 3% डिफेक्टिव बनाएगी ये कितना परसेंट? 4% डिफेक्टिव बनाएगी और ये कितना? 5%। तो मुझे बताओ ये 3% क्या 0.75 अपने पास प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव बनाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। ये बताइए कितना बनाएगी? तो आप कहोगे सर 1.4। इसका 4% कर लो, इसका अगर करोगे तो 2। तो 2 और एक 3 अपने पास 4 हुआ और 4 अपने पास 2 और एक 3 अपने पास 4 है और 7 और 4 11। तो 5 पॉइंट क्या 41% डिफेक्टिव पीस होंगे क्या? टोटल इन तीनों को मैंने जोड़ लिया है तो इतने तो डिफेक्टिव पीस हैं। हम लोगों से दोष गैर दोषपूर्ण अपने पास नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स पूछा है तो नॉन डिफेक्टिव जो होगा टोटल अगर 100 में से मुझे बताइए 4.15 अगर डिफेक्टिव हैं तो क्या अपने पास 95.85 जो प्रोडक्ट हैं वो क्या बिल्कुल नॉन डिफेक्टिव होंगे क्या? एकदम सही होंगे। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पढ़ते ही आप लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हो, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए सोल्व कीजिए। टीम एक्स स्कोर a total of n run in 20 ओवर। टीम वाई टाइड द स्कोर इन 10% लेस ओवर। ठीक है। टीम एक्स ने 20 ओवर में कुल n रन बनाए। 20 ओवर में टोटल जो रन है वो n है, ओवर की संख्या 20 है और टोटल रन जो है वो n है। तो बताइए एवरेज क्या n/20 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा n/20। टीम एक्स ने 20 ओवर में n रन बनाए, 10% कम कम ओवर में बराबर स्कोर बनाया। तो टीम वाई ने, यहां पर वाई होना चाहिए, टीम वाई ने टीम एक्स स्कोर ए टोटल ऑफ एन रन इन 20 ओवर्स। तो एक्स की अगर बात करें तो 20 ओवर हैं, एन टोटल रन्स हैं, तो रन पर ओवर अपने पास n/20 अपने पास एवरेज आ गया। यहाँ पर अपने पास वाई टाइड द स्कोर इन 10% लेस ओवर। तो वाई ने ये जो स्कोर अपने पास बना दिया, ये मुझे बताइए कि अपने पास 10% कम ओवर में यानी कि एन ओवर में अपने पास 18 ओवर में ये रन बना दिया। तो वाई का जो एवरेज होगा n/18 अपने पास एवरेज ये रहेगा, रन पर ओवर अपने पास ये रहेगा। यहां से आगे की अगर हम लोग बात करें तो इसने कहा है टीम वाई की औसत रन दर अगर 50% अधिक होती तो स्कोर 12 ओवर में ही बराबर हो जाता। यदि 50% अधिक होता इसका एवरेज, तो अब मुझे एक बात बताइए, इसका एवरेज अगर 50% अधिक होता, n/18 की जगह 50% अधिक हो जाए यानी कि 150/100 अगर हो जाए तो 12 ओवर में ही ये रन बना देगा। तो अपने पास ये तो एवरेज है और गुना करोगे अगर 12 से तो मुझे बताइए क्या n अपने पास आ जाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर n अपने पास आ जाएंगे। 12 से 12 क्या n से n कट रहा है क्या? n बचा ही नहीं। तो टीम x द्वारा कितने n की वैल्यू हम लोगों से पूछी है तो क्या हम लोग इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या? तो आप कहोगे ना सर इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या अपने पास आंसर कांट बी डिटरमाइन हो जाएगा क्या? हम लोग निर्धारित कर ही नहीं पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि अपने पास यहाँ पर कि अपने पास उसने कितने रन बनाए होंगे। तो ये अपने पास आंसर आ गया। तो एन नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, इसलिए हमारा आंसर कांट बी डिटरमाइन हो गया। इसने अपने पास कहा कि वाई अगर स्कोर 50% बढ़ा, 50% एवरेज बढ़ा दे तो 50% मैंने बढ़ा दिया। तो ये जो एन स्कोर है वो 12 आर में ही अचीव कर लेगा। तो गुना कर दो, ओवर की संख्या 12 है तो 12 को एवरेज से गुना करोगे तो टोटल रन एन हो जाएगा। तो इसने अपने पास एन से एन कट गया। तो बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? जीरो। रिपीट सर प्लीज।
यहाँ पर ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनना, मैं वापस समझाता हूँ। जीरो कह रहा है सर रिपीट करो प्लीज। मैं फिर बताता हूँ। जीरो भाई, अपने नाम जीरो रख लिया, बढ़िया नाम रखा। मुझे एक बात बताइए, यदि कभी भी एक्स अपने पास यहाँ पर एक्स ओवर में अगर 20 रन अपने पास बनाए, अपने पास 20 ओवर में, ओवर की संख्या जो है अपने पास यहाँ पर वो जो है वो अपने पास 20 है। टोटल रन जो है, टोटल रन जो है वो अपने पास कितने हैं? तो आप कहोगे सर टोटल जो रन है वो अपने पास यहाँ पर एन है इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं एवरेज, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्या आपको पता है क्या एवरेज क्या होता है? तो रन अपॉन ओवर, ये एवरेज होता है। एवरेज रन रेट जो अपने पास होगी, एवरेज रन रेट वो अपने पास यहाँ पर कितनी होगी? तो अपने पास औसत रन दर, एवरेज रन रेट जो अपने पास होगी वो होगी रन अपॉन जितने रन बनाए अपॉन जितने ओवर आपने खेले। ये लीजिए, तो मैंने क्या किया, रन अपॉन ओवर, रन एन है और ओवर अपने पास ये है। अगर कभी भी अपने पास ओवर को रन रेट से इंटू कर दोगे तो टोटल रन आ जाएंगे। रन अगर निकालने हैं तो जितने आपने ओवर खेले, मान लो 50 ओवर खेले किसी ने और रन रेट अपने पास 6 की है, तो टोटल 300 रन वो बनाएगा। तो एवरेज जो रन रेट अपने पास होती है, एवरेज रन रेट, उसको इंटू कर दोगे जितने ओवर अपने पास होते हैं, तो उससे अपने पास रन आ जाएगा। ये लीजिए, वैसे उसमें अपने पास क्या होता है, ओनली रन रेट ही लिखा होता है जब आप लोग टीवी पर मैच खेलते हो कि रन रेट अपने पास ये चल रही है। टीम वाई ने 10% कम स्कोर बनाया, 10% कम ओवर में। टीम वाई, ये पहले टीम एक्स है, दूसरी टीम वाई ने अपने पास 10% कम ओवर के बराबर स्कोर में, तो 10% कम और बराबर स्कोर अगर बनाया तो इसकी एवरेज रन रेट जो होगी वो क्या n/18 होगी? बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ। क्या आप लोग बताइए, अमिता और जीरो दोनों इस बात को समझ पाए हो क्या कि नया अपने पास जो है वो अपने पास यहाँ पर दोनों ने वापस पूछा है, नई अपने पास रन रेट ये हो गई। अब इसने कहा है कि यदि स्कोर 12 ओवर में ही बराबर हो जाए, कब हो जाए 12 ओवर में? यदि औसत रन संख्या 50% अधिक होती। यदि टीम वाई की औसत रन रेट 50% अधिक हो जाए, 50% अधिक हो जाए, यानी कि अपने पास यहाँ पर n/18 और 50% अगर अधिक हो जाए तो 150/100 से इंटू कर दोगे तो क्या रन रेट ये हो जाएगी क्या? नहीं। आप कहोगे बिल्कुल ये तो पता ही है कि 50% बढ़ गया। नई रन रेट ये हो गई। और ये जो एन स्कोर है उसने कितने ओवर में बना दिया? तो आप कहोगे सर 12 ओवर में ही बना दिया अब की बार। तो बताओ टोटल रन कैसे आएंगे? तो टोटल रन, सर रन रेट को ओवर से गुना कर दो, तो ये रही रन रेट, ये रहा ओवर, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं n/18 इंटू 150/100, अगर मैं इसको ओवर से इंटू कर दूं तो क्या अपने पास टोटल n का मान आ जाएगा। और n से n क्योंकि यहाँ पर कट रहा है तो हमारे पास क्वेश्चन कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा कैलकुलेट। मान लो यहाँ पर n+1 हो जाए या n+2 हो जाए, नया अपने पास टोटल रन जो है वो n+1 n+2 हो जाए, तब तो फिर अपने पास ये 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो n से n कट के 16 हो ही नहीं रहा, तो नहीं हो रहा है, तो अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है कांट बी डिटरमाइन, आंसर आ जाएगा। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 पर हम लोग चलते हैं। देखिए, चलो करो। थोड़ा दिमाग बढ़ाओ श्रेया, प्रैक्टिस किया करो, थोड़ी प्रैक्टिस किया करो, थोड़ा खुद का दिमाग, जैसे एक वो राजा नहीं था, मैं ये कहानी बहुत बार सुनाता हूँ। यहाँ पर आते आते आपको ही या एक दो बच्चों को और हो सकता है ऐसा लगेगा, नहीं तो बच्चे खुद पहले करके आए हैं। इधर एक बच्चा लिख रहा है सर 22 नंबर छोड़ के और सारे हो गए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बाकी बच्चों का आपके लिए ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है ना ये बच्चों से हो गए हैं। ये लगभग क्वेश्चंस बच्चों ने कर लिए हैं, एक या दो क्वेश्चंस बच्चे बीच में पूछते और ये फाइल खत्म हो जाती। तो जिस प्रकार से अपने पास यहाँ पर एक, जैसे राजा ने कहा कि मेरे पैर में कांटे चुभते हैं तो मैं जहां जहां जाऊं कालीन बिछा दो, तो किसी एक बाबा जी ने उसको राय दी कि भाई चप्पल ही पहन ले। तो उसके बाद समझ में आई कि यार ये बात तो ठीक है, इतनी कालीन नहीं बिछानी पड़ेगी।
तो ऐसे ही आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके अपने को थोड़ा प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करो, ताकि उस लेवल पर अब आ जाओ। क्योंकि इतनी क्लास के बाद ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें जैसे ये कहाँ से आ गया, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उसमें बहुत सारा टाइम नहीं दे सकते। सिर्फ आपके लिए ही अपने पास यहाँ पर ये जो पूरी क्लास का टाइम की, ताकि आपको कोई बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं रहे। तो थोड़ा थोड़ा सा खुद में भी इंप्रूवमेंट कर लो, हमेशा ही दूसरे में गलती निकालने के बजाय। क्योंकि अपने पास ऐसा होता है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरे की मिस्टेक, ये हो गया तो दूसरे की मिस्टेक, ये हो गया तो उसकी मिस्टेक थी, मेरे साथ ये हो गया तो उसने गलती की। तो थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर थोड़ा सा अपना इंप्रूव कर लो। क्योंकि सिर्फ आपके लिए और सुनील के लिए ये मैं पूरी फाइल सोल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर वो कहते हैं सर फाइल छोड़ दी, फाइल छोड़ दी। तो बाकी बच्चों का, आप दोनों के लिए टाइम वेस्ट हो रहा है ये। नहीं तो बच्चों ने लगभग ने ये कल शाम को ही कर ली थी फाइल। जैसे एक बच्चे ने इधर मदर्स पर भी एक बच्चे ने लिखा कि सर हो गया, एक 22 को छोड़कर। यहां पर बताइए, और आप अब कह रहे हो सर इसमें आप फास्ट चल रहे हो, बताओ। एक ताला बनाने वाली फैक्ट्री ने कुल उत्पादित तालों में से 5% दोषपूर्ण पाए गए, ठीक है, 5% तो डिफेक्टिव पीस थे। तो कितने सही पीस अपने पास होंगे? तो आप कहोगे सर 95%, ठीक है। 95 में से 80% जो है वो नॉन डिफेक्टिव है, और 80% गेयर वाले। अच्छा, अपने पास जो डिफेक्टिव थे, नॉन डिफेक्टिव में से 80% आपने निर्यात किया। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें से 95 का 85% तो आपने निर्यात कर दिया है। 80 नहीं, 80%, 95 का 80% तो आपने निर्यात कर दिया है। तो 95 का कितना परसेंट अपने पास बचा? तो अपने पास 20% बचा, ये लीजिए। तो अब हम लोग जिसकी जरूरत होगी उसी को हम लोग सोल्व करेंगे। ये आप लोग याद रखिए, जिसकी जरूरत होगी, इसकी जरूरत होगी इसको सोल्व करेंगे, इसकी जरूरत होगी इसको सोल्व करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास 20 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है? 19। जो निर्यात नहीं किए जा सकते उसकी संख्या हम लोगों को दी हुई है। तो मुझे बताइए 85, अपने पास 500, क्या अपने पास 19 की वैल्यू दी हुई है क्या? और टोटल कितने तालों का उत्पादन किया था? तो टोटल हम लोगों से पूछा है, तो हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो 19 से अपने पास 4 बार और 5 बार अपने पास कट जाएगा। तो आंसर 4 5 के बाद अपने पास 4 0, क्या 4540, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कर पाए हो क्या? तो इन क्वेश्चंस को नॉर्मली बच्चा खुद ही करता है, लेकिन मैं तो 25, अब ये क्वेश्चन करवाने वाला थोड़ी ना है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया अलग बात है, लेकिन करवाने वाला थोड़ी ना है। इसको बच्चे पहले ही घर पर पढ़ लेते हैं। यार 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली था, इसका मतलब 51 जो वैल्यू है वो 99 की है। और टोटल गुना कर देंगे 100 से। इसको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, तो बैठकर कैलकुलेट करोगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। अब एक बच्चा कहेगा सर अरे इतना फास्ट, इतना फास्ट। अरे भाई कल शाम को करो आप लोग थोड़ा सा, ताकि दूसरे बच्चों का भी टाइम वेस्ट नहीं हो। वो भी आपकी वजह से देखिए थोड़ा सा बिल्कुल सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा आप लोग चीजें सीखिए भाई, ताकि दोनों तरफ ही ठीक रहे काम। चलिए नेक्स्ट फाइल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, फाइल नंबर 12। करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चलो सोल्व करो। खुद से सोल्व करने की कोशिश करो।
द मंथली इनकम ऑफ 3 person A, B and C amount to 57,000. They spend 70%, 75% and 80% of their respective income and save their remaining. बिल्कुल ठीक है, ध्यान से अच्छे से समझना आप लोग। A, B और C की मुझे इनकम नहीं पता। A, B और C की टोटल इनकम मुझे दी हुई है 57,000 और अपने पास यहाँ पर C की मासिक इनकम हम लोगों से पूछी है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनकम का अगर रेशियो पता हो तो 57,000 को मैं इस रेशियो में बांट दूंगा, तो मुझे पता ही नहीं इनकम का रेशियो। तो एक्स, वाई और जेड अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। यहां से उन्होंने अपनी आय का खर्चा कितना किया, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास है, रेशियो नहीं है, एक्सपेंडिचर, इसने 70% खर्च किया है, इसने खर्च किया 80%, बिल्कुल ठीक है। और इसने जो खर्च किया है वो अपने पास, इसने 75, इसने खर्च किया है 75% और इसने जो खर्च किया है वो 80% अपने पास खर्च किया है। और इनकी सेविंग का जो रेशियो अपने पास है वो बताइए कितना है। तो आप कहोगे सर 4, 5 और 6, इनकी ये अपने पास सेविंग का रेशियो है। ये अपने पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हम लोगों ने लिख लिया है। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। मुझे बताइए, इसने सेविंग का रेशियो दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, ये तो एक्सपेंडिचर है सर, तो एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल ठीक है। एक्स में से 70% अगर खर्च कर दिया तो क्या उसने 30% बचा लिया, बताओ ठीक है क्या। और दूसरे व्यक्ति, अगर मैं वाई की बात करूं तो उसने 75% खर्च किया है, तो बचाया कितना, 25%। तो 25% अगर बचाया उसने, 25 बाई अपने पास 100 आएगा। और मुझे बताइए इनकी सेविंग का रेशियो, ये तो खर्चा था, एक्स में से 70 खर्च कर दिया तो बचाया 30, 75 खर्च कर दिया तो बचाया 25, और इन दोनों का रेशियो अपने पास 4:5 दिया हुआ है। ये लीजिए पहली बात। दूसरा, सेम चीज मैं y और z में करूंगा, तो यहां से तो मेरे पास x और y का रेशियो आएगा और यहां से मेरे पास y और z का रेशियो आ जाएगा। y में 75% अगर खर्च कर दिया तो मुझे बताइए बचाया कितना, तो आप कहोगे सर 25% अपने पास बचाया है। और यहां से z ने 80% अगर खर्च कर दिया तो बचाया कितना परसेंट, तो आप कहोगे सर 20% बचाया है। और दोनों का जो अपने पास रेशियो है वो कितना है, 5:6 है। ये लीजिए, यहां से मैं सोल्व करके y और z का रेशियो निकालूंगा। तो 100 से 100 अपने पास कट गया है, 25 से कट रहा है 6 बार, नहीं 5 से कट रहा है 6 बार, और 5 से कट रहा है 5 बार, 6 से 5 से 5 कट गया, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो ये 3 जब नीचे आ जाएगा तो बताओ x और y का जो रेशियो अपने पास है वो क्या 2:3 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर 100 से 100 अपने पास कट रहा है, बिल्कुल ठीक है। 5 से मुझे बताओ कितनी बार कट रहा है, तो 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से 5 भी कट गया, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो 2 ऊपर जाएगा तो y अनुपात z बराबर क्या अपने पास 2:3 आ गया है क्या। और अब मुझे बताइए x, y और z का रेशियो अपने पास कितना आ गया, x, y और z का रेशियो तो क्या बनाना आता है क्या, आपको बताना एक बार कि यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इंटू करते हैं, जो कॉमन है उसका दोनों के साथ, लास्ट में लास्ट का। तो ये हुआ 4, ये हुआ 6 और ये कितना हुआ 9। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, हम लोगों ने क्या किया है, यहां से इनकम मान लिए एक्स, वाई और जेड। तो 57,000 को एक्स, वाई और जेड के रेशियो में बांटना है। तो एक्स, वाई और जेड का रेशियो अगर पता लग जाए हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें से 70% खर्च कर दिया, तो ये तो अनुपात बचत का है, तो हमने 30% बचाया, इसका 25% बचाया। तो यहां से एक्स और वाई का रेशियो सोल्व कर लेना, वो रेशियो आपको करना पड़ेगा। दूसरा अपने पास ये जो अपने पास है y और z का रेशियो अगर करोगे तो 2:3, x अनुपात y अनुपात z। परवीन, बहुत बढ़िया भाई, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो भाई। तो यहां से x अनुपात y अनुपात z ये आ गया। तो टोटल 57,000 अपने पास है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग रेशियो का लिखोगे 19, और b का भाग या c का पूछा है तो गुना किससे कर दोगे, 9 से। 19 से अपने पास 3 बार, तो क्या आंसर 27,000 आ जाएगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 27,000 आ जाएगा। ये लीजिए। दूसरा हम लोग क्वेश्चन में, एक तरीका ये तो अपने पास है ही, दूसरी हम लोग क्या अप्रोच लगा सकते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से अच्छे से सीखने की कोशिश करना। दूसरी हम लोग ये अप्रोच लगा सकते हैं, इसका फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन 7/10, इसका फ्रैक्शन बताओ तो इसका फ्रैक्शन 3/4, इसका फ्रैक्शन बताओ तो इसका फ्रैक्शन 4/5। देखना हमने कैसे दिमाग लगाएंगे, हम लोग कैसे कर पाएंगे, ध्यान से देखिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, समझिए ध्यान से आप लोग, इसका मतलब इसने 10 रुपए उसकी इनकम है, ध्यान से समझना।
10 रुपए उसकी इनकम है और 7 रुपए अगर उसका एक्सपेंडिचर है तो उसकी बचत कितने रुपए है? तो आप कहोगे उसकी जो बचत है वो सर 3 रुपए, 10 रुपए कमाए, 7 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत क्या 3 है क्या? और यहां पर बचत दी हुई है 4, 4 की वैल्यू अगर 3 है और मुझे तो इनकम चाहिए, तो 10 का मान क्या होगा? क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या? मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से अच्छे से समझने की आप लोग कोशिश करना। सर सिलेक्टेड हूँ 2023 में दिल्ली पुलिस में AWO TPO में। बहुत अच्छी बात है भाई परवीन, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बढ़िया भाई। और आप लगातार वापस पढ़ रहे हो, यही सबके लिए होना चाहिए भाई। प्रत्येक बच्चे को, कल भी एक बच्चा मेरे पास आया था, ईश्वर राज पुरोहित, कल कल ही मिले थे हम लोग। वैसे तो वो जयपुर 12 परसों का ही आया हुआ था, लेकिन कल दोपहर में 12 बजे हम लोग मिले थे क्लास के बाद। तो इस टाइम वो है दिल्ली में ही है, वो है CSS में। पहले गुजरात लगा था IB में, 2022 में मेरे पास पढ़ा था, फिर 2024 में अपने पास यहाँ पर CSS में उसका सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैंने उसको भी यही राय दी कि आगे आप तैयारी कीजिए, कभी जिंदगी में रुको मत, सेटिस्फाइड नहीं हो कि ये मिल गया ठीक है अब आराम करूंगा। सिलेक्शन हो जाए, अगली पोस्ट के लिए तैयारी करो, UPSC के लिए तैयारी करो। UPSC में जाने के बाद भी आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें एग्जाम देकर मैं उस क्षेत्र में जा सकता हूँ। तो हमेशा पढ़ते रहो, हमेशा तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो भाई, और आगे बढ़ते रहो। बहुत अच्छी बात है परवीन भाई। देखो सत्येंद्र बघेल भी रेलवे में सिलेक्टेड है, क्लास ले रहा है। जीरो भी तारानगर टाटा नगर झारखंड में। ठीक है, TT आपके स्टूडेंट के हिसाब से कोई बात नहीं, लगे रहो जीरो भाई, आगे और अपने पास SSC में सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बच्चे ने लिख दिया, इसलिए मैं बताऊंगा कि प्रत्येक बच्चा है ना, आगे हमेशा तैयारी करते रहो। कहीं हो जाए तो SSC में आओ, SSC में हो जाए UPSC में जाओ, UPSC में हो जाए और आगे मेहनत कीजिए, वर्ल्ड बैंक में, इनमें उनमें जो अपने पास जितने भी ये चीजें हैं इनके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। नमस्कार जीरो भाई। तो देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, मैं फिर समझाता हूँ, वापस क्लास में हम लोग आते हैं। वो तो एक छोटी सी बात हुई, हम लोगों ने डिस्कस किया, ये अपने पास आई है और ये अपने पास एक्सपेंडिचर है। आते रहते हैं बच्चे मेरे ने, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है वो आते रहते हैं भाई। तो आपका भी जब सिलेक्शन हो, जरूर सिलेक्शन के बिना भी आ सकते हो, ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड से ही मैं मिलता हूँ क्या, सिलेक्शन के बिना भी आप लोग आ सकते हो। आप लोग आइए, जब भी जयपुर आओ, मैं मदर्स एजुकेशन हब गोपालपुरा ब्रांच पर 12 बजे मिलता हूँ, कभी भी आप लोग आ सकते हैं मिलने के लिए। और सिलेक्शन के बाद तो जरूर आना ही है, जब भी जयपुर आओ तुरंत आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, जरूर मिलकर जाया करो। और जयपुर घूमने के लिए बढ़िया सिटी है, अगर आप जयपुर से दूर हो तो यहाँ पर 4 रुपए आपने कमाए थे, उसमें से 3 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो बचाया कितना? तो आप कहोगे सर 1 रुपए बचाया। यहाँ पर 1 रुपए बचाया, जबकि इसने कितने रुपए बचाए? 5। तो बी की बचत 5 है, तो 5 वैल्यू है 1 की, और हमें सेविंग नहीं चाहिए, हमें तो इनकम चाहिए। तो गुना किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताओ ठीक है क्या? यहाँ पर ये अपने पास उसकी इनकम है 5 रुपए, उसमें से ये अपने पास एक्सपेंडिचर है। ध्यान से समझना, तीसरी बार समझा रहा हूं मैं सेम बात। 5 रुपए अपने पास कमाए, 4 रुपए खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 1, और इसका बचा है 6। 1 की वैल्यू अपने पास, 6 की वैल्यू 1 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप लोग यहाँ से रेशियो बना लो, इनकम का जो रेशियो अपने पास होगा, तो 5 से क्या कट रहा है? क्या 5 से, 5 से, और 5 से कट गया 2 बार, 2 से अपने पास 2 बार, और 2 से 3 बार। नीचे 3 है, उसका मल्टीप्लाई अगर कर दूं मैं तो 4, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9। 4, 6 और 9 का रेशियो जो इस प्रकार से आप लोग सोच के आए थे, क्या वो डायरेक्ट भी आप लोग 4, 6, 9 सोच पाओगे? हाँ और ना बताइए, क्या सब आप लोग समझ पाए हो क्या? थैंक यू अंकेश भाई। ये था हमारे पास फाइल नंबर 12 का पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए होंगे, उम्मीद है। तो दोनों तरीके आपके पास है, मैं कॉन्सेप्ट पहले ये भी बता देता हूँ। डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो, और सोच सकते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल श्रेया 9 का मल्टीपल है।
लेकिन ये नो का मल्टीपल आपको तब समझ में आया जब आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। जब पूरा क्वेश्चन, तो इतनी छोटी कैलकुलेशन में नो का मल्टीपल काम में लेने की जरूरत नहीं। बाकी आप मानो नहीं मानो वो आप, लगता नहीं मुझे मानोगे, लेकिन इतने छोटे क्वेश्चंस में आपको ये चीजें काम में लेने की जरूरत नहीं होती। काम में कब लेना है? जब हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई क्वेश्चन ऐसा है कि अब हाँ लास्ट तक, लेकिन लास्ट तक ये तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही आपने देख लिया कि नो का मल्टीपल मैं देख लेता हूँ। शुरुआत में नहीं, ये चीजें जो रेशो तो निकालना ही पड़ेगा, और रेशो के बाद तो वैसे ही आसान है। या इसको देखते ही बताओ किसका मल्टीपल है। तो वो आप पूरा क्वेश्चन करने के बाद दिमाग लगा रहे हो, उसको एक बार सोल्व करना सीखिए। यहां पर वो सेकेंडरी चीजें बाद में स्पीड बढ़ाने के लिए होती हैं, और वो भी 25 में से एक दो क्वेश्चंस में अपने पास लगती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में मैं आपको करवाता हूं। पहले यहां सीखो तो सही। रमन की आय 486,400 रुपीज अपने पास थी। मनीष, इसके लिए आप कॉल कर लीजिए, नंबर पर कॉल कर लो। हो सकता है आपका ऐप अपने पास ओल्ड वर्जन का हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक बार वहां पर कॉल कर लीजिए। तो देखिए, अब यहाँ पर चीजें काफी बार जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। बहुत बार चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। रमन की आय 86,400 रुपए है। वो अपनी आय का 22.5% बचाता है। उसकी जो इनकम है वो अपने पास यहाँ पर है कितनी? 86,400। उसने 22.5% बचाया, तो उसकी जो सेविंग अपने पास होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी। उसने जो बचाया है वो 22.5%, तो 22.5% का फ्रैक्शन मुझे बताओ। परसेंटेज हटाओगे तो 100, और ये अगर हटाओगे तो 0। क्या 25 से 9 बार और 25 से 40 बार, क्या 9/40 ही है क्या? तो 9/40 अगर अपने पास है, तो यहाँ पर 86,400 का आप लोग 9/40 कर लीजिए। तो 0 से 0 कट गया, और 4 से कट जाएगा 216 और 0 बार। तो यहाँ पर 0, 9 × 6 54, 9 और 5 14, 18 और अपने पास एक 19, 19,440। 19,440 अपने पास ये है। तो मुझे बताइए उसका एक्सपेंडिचर क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो? क्योंकि आय में तो 22% और आगे सेविंग में नहीं है, एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि होती है। एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि अपने पास होती है, तो यहां पर एक्सपेंडिचर हमें निकालना पड़ेगा। तो ये अपने पास कितना हुआ? 0। ये अपने पास कितना हुआ? 6। 5 अगर आप लोग 14 में से माइनस करोगे तो अपने पास 9 होगा, और 20 अगर माइनस करोगे तो 56,960। क्या यही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। अब ये अपने पास बढ़िए, आय में 22% का इंक्रीमेंट लगा है, इंक्रीज हुआ है 22%। तो इस चीज का 22% अगर हम लोग बढ़ा दें तो कितना होगा? 86,400 का अपने पास 22%। 22% मैं निकाल रहा हूं, तो 22 × 4 कितना हुआ? 88, कैरी 8 है। 22 × 6 अपने पास कितना है? 132, 132 और अपने पास 0। तो अपने पास यहाँ पर क्या 14 कैरी हो गया है क्या? और 14 अपने पास ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये अपने पास होगा, अपने पास कितना होगा बताइए? क्या 168? अपने पास यहाँ पर 176 होगा क्या? 176 होगा तो 190। ये लीजिए अपने पास ये आ गया है। दूसरा, ये कितना परसेंट बढ़ा है? तो आप कहोगे सर ये 25% बढ़ा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 25% बढ़ा है, तो क्या इसका तो 1/4 करने की ही जरूरत है क्या? तो 1/4 करोगे तो 14।
अपने पास यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर अपने पास कितना होगा 2, 4 और अपने पास 0। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब इसमें से ये घटाओगे, अब आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो। अब से आपका अगर क्वेश्चन ये होगा पूरा मेरे करने के बाद कि सर यूनिट डिजिट से कर लेते हैं 8, बिल्कुल ठीक है। ये लो 8 से अपने पास सोल्व कर लिया तो घटा लो या 8 से सोल्व कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि शुरू में ही देख लिया कि सर यूनिट डिजिट 8 आंसर, ये यहां तक आपको करना पड़ेगा। बाकी अपने पास ये लीजिए आंसर आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ अविनाश, कल खत्म हो जाएगा भाई परसेंटेज, कल ये लास्ट फाइल को मुझे कंप्लीट करवाना है, इसमें 30 के लगभग क्वेश्चंस हैं, इसको मैं कल करवाता हूँ। तो यहाँ से जितनी इनकम बढ़ी, जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा, वो अगर आप लोग घटा दोगे तो सेविंग जितनी बढ़ी क्या वो अपने पास आ जाएगी क्या? और डिफरेंस ही पूछा है तो इन दोनों का अंतर मैंने निकाल लिया और यूनिट डिजिट अपने पास 8 आ गई, ये लो वो अपने पास आंसर है। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल कुणाल, कुणाल का बढ़िया क्वेश्चन है। कुणाल बिल्कुल एलिगेशन से हो जाएगा, लेकिन एलिगेशन लगाने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एलिगेशन अपने पास सीखने के बाद प्रत्येक मतलब ऐसे वहां पर मैं अलग अलग तरीके क्यों बताता हूँ आपको, 3-4 तरीके कुछ क्वेश्चंस में, ताकि आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढल पाओ। ऐसे एकदम फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चन एलिगेशन से होगा तो मैं इसमें एलिगेशन ही लगाऊंगा, क्योंकि बहुत बार एलिगेशन में भी हम लोग फंसते हैं। कैसे? अगले क्वेश्चन में मैं एलिगेशन ही लगाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं जब भी अपने पास आएगा यहां पर उसकी आय में तो इनकम लिखते हैं बीच में 22.5, उसकी आय तो इतना परसेंट बढ़ी है। यदि अपने पास आय में 22% आय का चलो आय 22% बढ़ी है, यहां पर तो लिखते हैं इनकम हम लोग जो बढ़ी है। यहां पर 25% की वृद्धि हुई एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर 25% बढ़ा है। और यहां से सेविंग कितना परसेंट बढ़ेगी वो हम लोगों को परसेंटेज में आ जाएगा कि कितना परसेंट अपने पास बढ़ी। और यहां पर 22.5% अगर बचाता है आई का, तो अपने पास इसका फ्रैक्शन हमने देखा था 9/40। तो मुझे बताइए सेविंग कितनी है? तो आप कहोगे 9, 40 में से 9 रुपए बचाया तो खर्चा कितना किया 31। जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो ये संख्याएं अपने पास यहाँ पर अब की बार अजीब सी आएंगी। 9 का मान 3 है तो 31 का मान यहाँ निकाल कर और वो 22 में से घटाना पड़ेगा, उतने परसेंट सेविंग अपने पास इंक्रीज होगी। तो यहां पर ऐसा नहीं कि यार सर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लेकिन हम लोग एलिगेशन लगाएंगे नहीं। बताइए क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना भाई, कैलकुलेशन थोड़ी सी कहीं पर मुझसे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो बाद में भी आप लोग सुधार लिया करो। कभी कभार जैसे 22 का पहाड़ा बोलते टाइम या कहीं भी छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग उसको सुधार लिया करो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए करने की कोशिश कीजिए। A man saved 30% of his monthly income. If his monthly income increased by 10%, then he saved 20% more than the previous saving. The percentage increase in his expenditure is.
राउंड ऑफ बताना है, तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, इनकम का 30% बचाता है, तो जो उसकी इनकम अपने पास होगी वो कितनी होगी? 100। अगर वो 30% बचाएगा तो बताओ उसकी जो सेविंग्स अपने पास है वो क्या अपने पास 30 है, तो जो उसका एक्सपेंडिचर है क्या वो 70 होगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल होगा। यदि उसकी मंथली आय में 10% की वृद्धि हुई तो नई जो इनकम अपने पास होगी क्या वो 110 होगी? क्या आप कहोगे जरूर सर। और बचत में 20% की वृद्धि हुई तो नई बचत, इसका जो 20% अपने पास होगा वो क्या 6 होगा? क्या अपने पास 36 हो गया है। तो मुझे एक बात बताइए, नया जो उसका एक्सपेंडिचर अपने पास होगा इसमें से घटाओगे तो क्या 74 होगा? क्या और वे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? जब प्रतिशत में अगर हम लोगों से पूछ रहा है तो यहाँ से जीरो से जीरो, तो क्या अपने पास 5.7% यही अपने पास आंसर आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या? और इस क्वेश्चन को आप लोग एलिगेशन से भी कर सकते हो, दोनों बात एक ही है। अब एलिगेशन में आपको याद रखना पड़ेगा अभी तो। पहली बात तो, जब भी अपने पास इस प्रकार से हो, जैसे ए का इतना है, बी का अपने पास इतना है, ए इंटू बी, अपने पास यहाँ पर ए प्लस बी का टोटल का अपने पास मान लीजिए है 16%, और ये अगर बराबर हैं तो याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एलिगेशन एक अप्रोच है। अपने पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने का बस दूसरा तरीका है कि अच्छा ये ऐसे भी जल्दी सोल्व होगा। जैसे अपने पास यहां से सोल्व करोगे तो 10a, ये सोल्व करोगे तो 20b, ये सोल्व करोगे तो 16a प्लस 16b। कोई चैप्टर नहीं है एलिगेशन। इधर माइनस करोगे तो 4b, इधर माइनस करोगे तो अपने पास 6a। बताओ a अपॉन b बराबर क्या अपने पास 2/3 बच गया है? क्या 4/6 यानी कि 2/3। एक दूसरा बच्चा क्या करता है, 10 एक जगह लिख लेता है, उसने याद कर ली ये चीज दिमाग में और उससे उसका टाइम बचता है, तो उसने क्या किया, इसको ऐसे लिख लेता है, क्योंकि करना तो माइनस ही है, करना तो उसको माइनस ही है, तो उसको ऐसे लिख लेता है तो उसका टाइम बच रहा है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी जो इनकम अपने पास, यहां पर मुझे एक बात बताओ, आपने सेविंग जो बढ़ाई है वो तो बढ़ाई है 20 रुपए, आपने एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया मान लीजिए अपना 30 रुपए, आप अपनी बचत को भी बढ़ा रहे हो, आप अपने खर्चों को भी बढ़ा रहे हो, तो क्या आपको अपनी इनकम को भी इंक्रीज करना पड़ेगा? क्या कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 50 रुपए इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे इनकम भी, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, मैं बचत भी बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं खर्चे भी बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो इनकम तो उस रेशियो में मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो भी मान लो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो सेविंग बढ़ी मान लीजिए 10%, एक्सपेंडिचर मान लीजिए बढ़ गया 20%, और इनकम जो है वो अपने पास कितना परसेंट बढ़ गई, तो इनकम मान लीजिए 16% बढ़ गई। और मुझे बताइए इनकम होती क्या है? क्या जितना इनकम बढ़ी वो बराबर होगा? और यहां से 100 से तो 100 कटेगा, वो बात तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मुझे बताओ इनकम की जगह क्या मुझे सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, इनकम की जगह सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर का सम ही तो अपने पास इनकम होता है, तो इनकम की जगह क्या मैं सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर नहीं लिख सकता? क्या आप कहोगे बिल्कुल। अगर मुझे सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए तो या तो इसको सोल्व कर लो, या तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, या फिर आप लोग यहां पर एलिगेशन लगा दो, 10, 20 और 16, जितना परसेंट ये बढ़ा, जितना परसेंट ये बढ़ा, तो यहां पर अपने पास सेविंग, यहां पर एक्सपेंडिचर और बीच में इनकम, तो इसको जैसे आप लोग सोल्व करोगे सेविंग का और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा अपने पास 4:6। ये लीजिए रेशियो है 2:3। तो इसलिए हम लोग इसमें एलिगेशन लगाते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा मैं एलिगेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एलिगेशन हम लोग लगाते क्यों हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन जहां भी बन जाए उस कंडीशन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो या ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, तो वो एलिगेशन के अप्रोच है। तो यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है इसको कैसे कर सकते हो, आय में 30% बचाता है, 30% अगर बचा रहा है इसका मतलब 3 रुपए अगर उसने बचाए हैं तो खर्चा कितने रुपए करेगा? 7। ये लीजिए रेशियो हो गया अपने पास ये रहा। मासिक आय में इनकम को लिखते हैं बीच में, इसमें 10% की वृद्धि हुई, बचत में सेविंग में 20% की वृद्धि हुई है, सेविंग 20% इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा? तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ये होता है, इसमें से ये माइनस करो तो 10, 10 वैल्यू कितने की है? 7 की, तो 3 का मान क्या होगा? क्या निकाल सकते हो क्या? 10 वैल्यू है 7 की, तो 3 का मान
यानी कि अपने पास 30/7 का मतलब क्या 4 और लगभग 4.3 आएगा क्या? तो ये वैल्यू अपने पास बीच में होती है, एक वैल्यू इससे बड़ी है तो उधर वाली वैल्यू इससे छोटी होगी। छोटा बनाने के लिए 4.3 घटा दो, तो 4.3 अगर घटा दोगे तो 5.7, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अभी की क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको एलिगेशन वाली जो अप्रोच है उसको भी क्लियर करने की कोशिश की है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल सूर्य प्रकाश आपने पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी को रिवाइज करो। यहां पर मेरे पास अगर आप लोग 2010 मार्च में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, याद रखिए 2010 मार्च में, थोड़े दिन बाद 2-3 साल और अगर मैं पढ़ा लूंगा तो मैं उन बच्चों को भी पढ़ा पाऊंगा जिन बच्चों का मतलब मेरे पढ़ाने के बाद जिनका जन्म हुआ है। अभी तो 2006, 7, 8 के बच्चे तो आने शुरू हो गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन 2010 से छोटे बच्चे अभी नहीं है। जब आप लोग फर्स्ट क्लास में थे या जाने की सोच ही रहे थे कि इस बार मैं स्कूल में जाना शुरू करूंगा, 2010 मार्च में उस टाइम मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो 2010 के बाद आपने कोई भी मेरा बैच लिया है तो उस एक ही बैच, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिवीजन उनको लगता है कि सर के साथ साथ ही मैं करता चलता हूं, नहीं तो मेरा रिवीजन हो नहीं पाता, उनकी बात अलग है, उनकी बात अलग है। नहीं तो जिन बच्चों ने 2010 मार्च के बाद कभी भी 11, 12, 13, 14, 15 कभी भी मुझसे पढ़ाओ कोई भी कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, उसी कोर्स को आप लोग बार बार कीजिए, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बार बार करो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। अगर मान लो कोई बच्चा पढ़ा है 2015 दिसंबर वाले बैच में, तो याद रखिए उसको ही आप बार बार कीजिए, कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि बच्चा नए क्वेश्चंस भी खुद कर पाए। कुछ बच्चों की आदत होती है, कुछ बच्चों की नहीं, हमारे टीचर जो है ना, हम लोग फैकल्टी लोग, उनकी हैबिट ऐसी है कि जैसे ही नया आया हम लोग थंबनेल बनाएंगे। ये देखिए 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कुछ बच्चों का कोर्स इसलिए जिंदगी भर खत्म होता ही नहीं है क्योंकि वो खुद के कॉन्सेप्ट तो क्लियर करते हैं नहीं। ध्यान से सुनिए, खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ उन वीडियोस के भरोसे रहते हैं। 27 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखिए, 2027 के शानदार क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी ने पूछे शानदार बेस्ट 30 क्वेश्चंस, उसको आप देख डालते हो। खुद ऐसा नहीं सोचते कि यार जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका हूं तो ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं सोल्व हो पा रहे हैं, वो चीज सोचने के बजाय वो वीडियो देख डालते हो। अगली बार फिर कोई नया क्वेश्चन बन जाता है, फिर आपसे नहीं होता। रियलिटी में सही तरीका देखिए, आपको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं क्योंकि आप बड़े बच्चे हो इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूं। जब अपना 2025 का प्री जब हो रहा था, जिन बच्चों ने 2025 का प्री दिया है, मार्केट में माहौल बन गया था लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन। आप लोग आज देख लीजिए, जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया उनसे पूछिए, या जब पेपर अपने पास आएंगे, जब रिजल्ट अपने जो पेपर अपने पास आएंगे वो देखना, आप लोग खुद उठाकर देखना क्या कोई भी क्वेश्चन बाहर से है क्या। 2025 के मैं सारे क्वेश्चंस की गारंटी ले रहा हूं, मैं 26 की गारंटी ले रहा हूं, 27 के क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूं, 2028 का एग्जाम देना, आप देखना कि कोई क्वेश्चन बाहर से मिले क्या। वो उन बच्चों को क्वेश्चंस बाहर से मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे जाकर वहां पर बैठ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ वीडियोस देख लेते हैं। अगर आपने मेरी फाइल 4 या 5 बार किसी भी, जब आप लोग पढ़े हो कभी भी, उनको अगर 4-5 बार कर ली है तो मैथ्स के नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे। जैसे कोई भी एक एग्जांपल मैं उठाऊं, ट्रिग्नोमेट्री मान लो मैं उठाता हूं, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर एक बार आपने मुझसे पढ़ लिया है तो नए नए वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। हमारा तो काम है, हम लोग तो डालेंगे, नहीं तो व्यू कहां से आएंगे। वो थंबनेल बनाना वो हमारा काम है। जैसे ही 2025 के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हो वो आप लोग खुद से जाकर पढ़कर देखिए क्या वो क्वेश्चंस आपसे खुद से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं तो उस सिलेबस को वापस से करो। ये चीज इस टाइप से होनी चाहिए, ऐसे नहीं, नहीं तो सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ और ना, बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बहुत अच्छी बात अभी भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। तो कर लो इन क्वेश्चंस को, कल आकर इस फाइल को मैं कंप्लीट आपको करवा देता हूँ, इनको आप लोग कर लेना, कल आकर हम लोग इस फाइल को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले से आप लोग करके आना ताकि आपको डाउट्स पता हो भाई। लास्ट फाइल को अब आप लोग पहले से अच्छे क्वेश्चन से करके आना ताकि आपको डाउट पता हो, तो हम लोग फटाफट उन क्वेश्चंस को करते हुए निकल जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, लव यू अभी भाई।